और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो बैठक चल रही थी अब वो खत्म हो गई है। केजरीवाल के घर पर ये बैठक चल रही थी आम आदमी पार्टी के नेताओं की। संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाए। दिल्ली में भी, पंजाब में भी और पूरे देश के अंदर जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बाबा साहब की तस्वीर के सामने इकट्ठा होकर के संकल्प लें कि जब तक हमारी आखिरी सांस है, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, इस देश में तानाशाही को ख़त्म करने के लिए हम दिलो जान से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उनके इस संदेश के आधार पर पार्टी ने अभी ये निर्णय लिया है, सभी लोगों ने मिलकर के, कि 14 अप्रैल को पूरी पार्टी पूरे देश भर में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी और देश भर में हमारे पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी पूरे देश के अंदर जगह जगह बाबा साहब की तस्वीर के सामने ये संकल्प 14 अप्रैल को लेंगे। तो ये दो संदेश उन्होंने हम लोगों तक पहुंचाया है। मैं सौरभ जी से चाहूँगा कि सर ठीक है, थैंक यू। गोपाल जी, पहली बार तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक चल रही थी कि आगे की रणनीति क्या हो। आप गोपाल राय को सुन रहे थे, वो आए सामने और उन्होंने कहा कि 14 तारीख को सारे नेताओं ने मिलकर फैसला किया है कि वो 14 तारीख को अब फिर पूरी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो मिलकर वो सरकार बीजेपी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल देंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर याचिका खारिज हो गई है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की ये तीसरी याचिका है जो खारिज हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार की उनको फटकार लगाया है संदीप कुमार को और उनकी याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था का माखौल ना उड़ाए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पर जो है वो आरोप लगाए गए थे और ये कहा गया था याचिकाकर्ता के द्वारा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जेल में है, उसके बाद उसे पद से हटा देना चाहिए। कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है। और क्या कहा कोर्ट ने? दीपक रावत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। दीपक, कोर्ट में क्या क्या हुआ, जरा एक बार और विस्तार से समझाइए। जी देखिए, ये जो तीसरी याचिका थी जिसको खारिज किया है कोर्ट ने, उसमें पिछली बार जो सुनवाई हुई थी तो उस दिन भी कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा था कि इस तरीके से बार बार इस तरह की याचिका लाना तो कोई मतलब नहीं है। जब पहले भी 2 याचिकाओं के जवाब में कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री जेल में है और सरकार नहीं चल पा रही है, सरकार कैसे चलेगी, तो इसको लेकर आपको उपराज्यपाल से बातचीत करनी चाहिए, उपराज्यपाल के संज्ञान में लाना चाहिए और उपराज्यपाल को ठीक लगता है तो राष्ट्रपति से बात करके राष्ट्रपति शासन लगाए। इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो संदीप कुमार, जो कि दिल्ली सरकार में पहले मंत्री भी रह चुके हैं, ये तीसरी बार जब सेम याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे तो उनको लेकर कड़ी फटकार लगाई और सीधे तौर पर ये कहा कि ये कोई फिल्म का सीक्वल नहीं है। जेम्स बॉन्ड फिल्म का जिक्र किया गया कि आप इसका सीक्वल पर सीक्वल बनाते रहें। तो सीधे तौर पर 50,000 का जुर्माना लगाया है और कहा है कि इस तरीके से न्यायिक व्यवस्था का माहौल नहीं उड़ाया जाना चाहिए। ठीक है दीपक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदेशखाली मामले में कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश आया है। जमीन हथियाने के मामले में भी सीबीआई की जांच होगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। संदेशखाली मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश अब सामने आ गया है और जो जमीन हथियाने की बात चल रही थी, जो आरोप लगाए गए थे, उस मामले में भी सीबीआई की जो जांच है वो होनी है। एक और बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। बंगाल के बलूर घाट में अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में बम ब्लास्ट की जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी, लेकिन ममता दीदी गुंडों को बचाना चाहती हैं। एनआईए की टीम पर हमला करवाया, हम बम ब्लास्ट करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अब वो बयान आपको सुनवाने जा रहे हैं अमित शाह का। बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी
एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत। तो अमित शाह ने टीएमसी को घेरा, ममता पर बरसे, उसके अलावा वो कांग्रेस पर भी बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को शरिया तो मंजूर है लेकिन यूसीसी नहीं चाहिए। राहुल बाबा को थाईलैंड इतना पसंद है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वहां की तस्वीर ही लगवा दी है। ये वाला बयान भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगा। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने। बीजेपी ने खोला सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा। इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे बीजेपी के लोगों ने उनको रोका गया। हंगामा करने पर पुलिस ने पानी की बौछार की। बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए तमाम नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की तैयारी याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज की। याचिकाकर्ता संदीप कुमार को लगाई फटकार, 50,000 का जुर्माना भी ठोका। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के वकीलों ने जल्द सुनवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लगाया आरोप, जेल में जो अधिकार आम कैदियों को मिलते हैं वो भी दिल्ली के सीएम को नहीं मिल रहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल माहौल तो बना सकते हैं लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। संजय सिंह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी में पोस्टर बॉय। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन। आम आदमी पार्टी ने कार्टून के जरिए किया पलटवार। सीएम केजरीवाल को राजीव गांधी कोर्ट से झटका। जेल में वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात वाली याचिका खारिज, 2 बार ही हो सकेगी मुलाकात। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांगी। जज ने उत्तराखंड सरकार को लगाई फटकार, कहा आपकी मिलीभगत लगती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा हुआ। निजी कंपनी की एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी ने दुख जताया है इस पर। शिमला में पूर्व अकाली दल के मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। आज है चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन। देश भर में दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में लोगों ने दर्शन किए। भारत के ज्यादातर हिस्सों में आज होगी चांद रात, कल मनाई जाएगी ईद। दिल्ली के जामा मस्जिद में सुबह 6:30 बजे अदा की जाएगी ईद की नमाज। देश के कई हिस्सों में आज भी मनाई गई ईद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और केरल के ज्यादातर हिस्सों में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। ईद के मौके पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, मुसलमान हर जगह मुश्किल में है, देश हो या फिलिस्तीन।